सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बिहार में एक और मुस्लिम 50 साला शख्स की मॉब लिंचिंग की खबर आ रही है। तो यूपी से पुलिस की एक बार फिर बर्बरियत की वीडियो वायरल होने लगी। बिपिन रावत के हादिसे और सानिहा को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह के सवालात उठ रहे हैं। हिंदुस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क में शामिल हो चुका है। तो वहीं पर रामपुर के आखिरी नवाब रज़ा अली ख़ान की जायदाद 5 दहाइयों के बाद किस तरह तकसीम हुई। ज़किया जाफरी के अलावा किसी ने हमारी जान पर उंगली नहीं उठाई, ये बात कही है SIT ने, फैसला महफूज हुआ है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, तुर्की से खबर आ रही है, तुर्क नज़ाद जर्मन वज़ीर की, और आज फिर नमाज जुमा में रुकावटें डालने के लिए हिंदुत्व का लोग पहुंच चुके हैं। वो वीडियो भी वायरल हुई है। सऊदी वली अहद के खलीजी ममालिक के सफ़र की भी, दौरे की भी बात होगी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। वैसे नाज़रीन गिरामी, ख़बरों में तफसीलात में जाने से पहले एक ऐलान आप लोगों के सामने रखूं कि अभी 2-3 दिन पहले हमने प्राइम टाइम में एक डॉक्टर हकीम साहब का जो इंटरव्यू लिया था, डॉक्टर मोहम्मद अदनान, वो आपको 11 नवंबर शनिचर सुबह 11 बजे से इतवार रात 1 बजे तक बेंगलुरु में सोमेश्वर नगर जो टैंक गार्डन से मशहूर है, वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए उनकी वालिदा डॉक्टर सबा खान भी जो है चेकअप करती हैं। आप अगर इनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 8660786924। इसके अलावा 8861080049। आइए नाज़रीन गिरामी, क्या बर्बरियत है। यूपी में पुलिस के सिलसिले में जो खबरें आती हैं वो बहुत ही भयानक होती है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरियत की वीडियो जब मंजर आम पर आई तो पुलिस के खिलाफ जो है इस वक्त सोशल मीडिया में लगातार तनकीद होने लगी। इस वीडियो में एक पुलिस एहलकार एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है और जिस शख्स के साथ शर्मनाक हरकत हुई उसकी गोद में बच्चा भी रो रहा है। 1 मिनट से भी कम वक्त की इस वीडियो में जिस शख्स को मारा जा रहा था, पुलिस से बार बार अपील कर रहा था कि बच्चे को लग जाएगी, मत मारो, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। एक तो उसको मारा भी और खींच करके बच्चे के साथ ही उसको जो है गाड़ी में बिठाने की भी कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के हवाले से यूपी पुलिस पर सख्त तनकीद की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाठी बरसाने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि जिसको पीटा जा रहा था उसका भाई अस्पताल में हंगामा कर रहा था। अब बताइए, जिसका भाई हॉस्पिटल में हंगामा कर रहा था उसके भाई को पकड़ करके मारा जा रहा है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। अब क्या कहा जाए, पुलिस को कुछ कहते हैं तो पुलिस पूरी तरह से सहाफ़ियों के पीछे पड़ जाती है, ब्लैकमेलिंग होती है। कल 2 दिन पहले की वो रैली की खबर भी हमने आपको सुनाई थी खुद, किस तरह सहाफ़ी दावा कर रहा था कि उसके घर में पहुंच करके पुलिस किस तरह जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। यही वजह है कि रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने भी इस मामले में आवाज़ उठाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ताकतवर निज़ाम वो है जहां कमज़ोर से कमज़ोर शख्स को भी इंसाफ हासिल हो सके। ये नहीं कि इंसाफ मांगने वालों को इंसाफ के बजाय उस बर्बरियत का सामना करना पड़े। ये काफ़ी तकलीफदा है। खौफजदा समाज कानून के राज की मिसाल नहीं है। ताकतवर निज़ाम वो है जहाँ कानून का खौफ हो, पुलिस का नहीं। वह कह नाज़रीन गिरामी, ज़िला अस्पताल के मुलाजिमीन के एहतिजाजी मुजाहरे के हवाले से ये एहतिजाज हो रहा था और इसी दरमियान में ये सारी चीज़ें सामने आई। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये जराइम और फिर इसमें मुलव्वस होने वाले लोगों के ख़िलाफ़ जो वारदातें या दुर्सानियात पेश आ रही वो यूपी की बात है,
तो आइए पटना में देख लीजिए, बिहार में कि एक 50 साल मुस्लिम शख्स को अररिया ज़िले के एक देहात में, जिसको भवानीपुर कहा जाता है, वहाँ पर कुछ लोगों ने मॉब लिंचिंग कर दी, हुजूमी तशद्दुद पेश आया और वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने मवेशी को चोरी किया था। जिस शख्स को मारा गया है मोहम्मद सिद्दीकी नाम से उसकी पहचान हुई है, शनाख्त हुई है। टेलीग्राफ इंडिया ने इस बात की रिपोर्ट की है और मवेशियों को चुराने और गायों को चुराने और भैंसों को चुराने का इल्ज़ाम लगाते हुए जो इस पर हमला किया गया है इन लोगों की जानिब से और उनको बुरी तरह से मारा गया है। जबकि सिद्दीकी वहाँ से इन लोगों से, इन दहशतगर्दों से छूट करके भागने में कामयाब तो हो गया है, लेकिन बेवजह के अलग अलग तरह की जो है इल्ज़ामात लगाकर मुसलमानों को निशाना बनाने की इन खबरों की वजह से जो है लगातार बिहार भी बदनाम हो रहा है। जो हालात बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, इस सब में जो है खुद समाज और तमाशाई देखने वाले लोग भी शामिल हैं, ये कहा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, बिपिन रावत फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी तीनों फौज के सरबराह थे। जाहिर सी बात है कि जब ये कहीं सफ़र करते होंगे तो उनकी सिक्योरिटी को भी फराहम की जाती होगी और सेकेंड लाइन सिक्योरिटी भी होती होगी, लेकिन अब इनके इस सानिहे में इंतकाल के साथ मरने वालों के सानिहे के बाद लगातार अलग अलग तरह के सवालात उठ रहे हैं और किसी ने यहाँ तक लिख दिया है कि अगर बिपिन रावत के इस सानिहे के सिलसिले में कोई सवाल नहीं उठा तो फिर उसको जो है अपने आप को वतन परस्त का जो दावा करते हैं उसकी वतन परस्ती पर शक होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में तस्करा करते हुए कहा कि 3 शोबों के सरबराह की एक हेलीकॉप्टर जो सबसे ज़्यादा महफूज तरीन तस्वुर की जाती है वो सानिहे का शिकार हो जाती है, हादिसे का शिकार हो जाती है। ये बात अलग है कि अगर कहीं रास्ते में बस का, सरकारी बस से हादिसा होता है तो इंक्वायरी बिठा दी जाती है। अगर रेलवे, महकमे रेलवे में इस तरह के सानिहात होते हैं तो उससे वाबस्ता वज़रा या उससे वाबस्ता वज़ीर पूरी तरह से जो है सुबुकदोश हो जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा सानिया पेश आया, अभी तक ना मरकज़ी सतह पर इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई कि कोई इस्तीफ़ा दे दे। और इसके अलावा दूसरे शख्स ने एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर जैसे महफूज तरीन हेलीकॉप्टर के सानिहे के बाद सवाल उठाया है कि इतने बड़े ओहदे पर फाइज हेलीकॉप्टर के लिए दूसरी और तीसरी लाइन की भी सिक्योरिटी फराहम होती है और ये होना चाहिए, ये शामिल है इन तमाम चीज़ों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो पायलट होते हैं वो भी आखिरी हद के जो है सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार पायलट होते हैं। एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर उसके साथ होनी चाहिए जो इनके पीछे चलते रहते हैं। हेलीकॉप्टर को कोई हादिसा पेश आए तो उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। तो इस मौके पर इनको इस तरह की कोई सहूलियात फराहम नहीं थी। यहाँ तक कि हादिसा होने के बाद एक स्ट्रेचर भी वहाँ पर नहीं था जिसकी वजह से उनकी लाशों को दूसरी जगह पहुँचाई जाए, बल्कि बेडशीट में बांध करके पहुँचाने का मंजर देखा कैमरे ने। तो ऐसे हालात में जो है ये ज़रूर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। यही वजह है नाज़रीन गिरामी के अपने सवालात के लिए मशहूर स्वामी ने यहाँ तक कह दिया कि आला सतही कमेटी तश्कील दे करके हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात होनी चाहिए। साबिक फौजी अफसरान और कई लीडरों ने भी इस हादसे पर सवालात उठाए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी को हादसे पर शक है। तहकीकात पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए तभी हकीकत सामने आएगी। हिंदी दैनिक भास्कर की इरशाद इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया कि मामले की सरकार की ज़ेर निगरानी ना हो बल्कि आज़ादाना हो। तहकीकात पर सवाल उठाने के बाद पर उनका कहना था कि मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि एक आला फौजी अफसर हेलीकॉप्टर के हादसे में मर गया और वो भी उस वक्त जब ये वाक़या उनके अपने मुल्क में हुआ। रावत एक सरकारी तकरीब में जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला अमला फ़ौज का था। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़ौज पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हक़ाइक़ है उनको दबा दिया जाए या जो बुनियादें हैं उनको घटा दिया जाए। इस तफ्तीश के लिए एक ऐसा शख्स होना चाहिए
जो फौज से ना हो और हुकूमत के मातहत भी ना हो, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया तो वहां की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसे वार्न कमीशन कहा जाता था। मैं कहता हूं कि तहकीकात के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर कोई दबाव ना हो। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यादातर जज ऐसे हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ इसका बयान यह है तो दूसरी जानिब जिसको गीत और साथी ने रिट्वीट किया है और जिन्होंने इसको ट्वीट किया है वो और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा स्वरणबीर सिंह, इन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि बिपिन रावत जानते थे राफेल डील की सीक्रेट्स को। उन लोगों के साथ परिकार भी थे, सुषमा भी थे और जेटली भी थे। बीजेपी के लीडरान में जेटली, सुषमा और परिकर तीनों का इंतकाल हुआ और कैसी उनकी इंतकाल हुई, किस तरह बीमार हुए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। परिकर जो गोवा के सीएम थे और जेटली, इनके बारे में तो आप जानते हैं, सुषमा स्वराज। इन्हें तो इशारा कहीं और दे दिया स्वर्णबीर सिंह ने कि राफेल डील की सीक्रेट के सिलसिले में जो सीक्रेट जानते थे उनमें 3 अफराद तो है नहीं, चौथे अफराद जो थे बिपिन रावत, उनको भी इसका पता था। इतना ही इन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन इशारा किस जानिब किया है ये आप जानते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह के सवालात इस वक्त उठ कर के सामने आ रहे हैं। देखेंगे कि आगे जाकर के किस तरह की इसमें तहकीकात होती है। जाहिर सी बात है कि भारत के इतने बड़े देश के तीनों शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बर्री, बहरी और फ़िज़ाई के सरबराह की मौत अगर इस तरह अचानक हो जाए तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी में कहीं ना कोई चूक हुई होगी, ये लोगों का मानना है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगले खबरों की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर है ज़किया जाफरी के अलावा किसी ने हमारी जांच पर उंगली नहीं उठाई, ये जो है बात मानी है एसआईटी ने और अदालत में कहा है। साल 2002 के गुजरात फसादात की तहकीकात करने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ज़किया जाफरी की अर्जी के अलावा किसी ने हमारी तहकीकात पर उंगली नहीं उठाई। जाफरी ने अपनी दरखास्त में रियासत में हुए उस तशद्दुद में बड़ी साजिश होने का इल्ज़ाम लगाया है। गुजरात फसादात में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है और एसआईटी के इस इकदाम को ज़किया जाफरी ने चैलेंज किया है। ज़किया के शोहर कांग्रेस लीडर एहसान जाफरी को 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में तशद्दुद के दौरान कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये खबर है तो दूसरी जानिब देखना यह है कि इस सिलसिले में जो फैसला महफूज हो चुका है, एसआईटी के सिलसिले में किस तरह के जो है फैसले ली जाती है हुकूमत की जानिब से, अदालत की जानिब से। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, रामपुर के आखिरी नवाब रज़ा अली खान की जायदाद 5 दहाइयों बाद तकसीम होने की वजह से ये खबर आज सुर्खियों में आई है। उत्तर प्रदेश की ज़िला रामपुर के आखिरी नवाब रज़ा अली खान बहादुर की 2700 करोड़ रुपए की जायदाद को तकरीबन 5 दहाइयों बाद बिला आखिर उनके वारिसीन में तकसीम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जिला जज ने नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 14 फरीक़ैन के दरमियान जायदाद की तकसीम शिया शरिया कानून के तहत किया है। साल 1972 में नवाब रज़ा अली खान से ताल्लुक़ रखने वाले 14 फरीक़ों के जरिए अमलाक की तकसीम के सिलसिले में तनाज़े को अदालत में दाखिल किया था, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने 5 अमलाक जिनकी कीमत तकरीबन 2700 करोड़ रुपए की तकसीम 14 फरीक़ैन के दरमियान शिया कानून के तहत कर दिया है। सीनियर वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में 5 अमलाक की तकसीम शिया शरिया कानून के तहत करने की हिदायत जिला जज रामपुर को दी थी। इसी के तहत अदालत में दाखिल की गई तमाम एतराज़ का तस्वीर करने के बाद अब जिला जज ने तकसीम का खाका सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें जिला रामपुर और शहर में मौजूद शानदार इमारत कोठी, खास बाग पैलेस और उसका इहाते, तहसील शाहबाद में कोठी शाहबाद और उसकी अराजी, शहर किनारे बाग बेनज़ीर और कोठी और बदर मुनीर का महल, सिविल लाइंस में रेलवे स्टेशन के बराबर निजी नवाब स्टेशन और शहर किनारे सर्कुलर रोड पर मौजूद कुंडे का तालाब खास तौर से उन 5 अमलाक में शामिल हैं, जबकि उसके अलावा भी अमलाक हैं। इनकी जुमला जो मालियत है वो 2700 करोड़ रुपए है। इसकी वजह से खबर नाज़रीन गिरामी इस वक्त यानी कि एक बहुत बड़ी जायदाद जो है इस वक्त जो तनाज़े का शिकार हो चुकी थी वो अब उनके वारिसिन में तकसीम होगी। नाज़रीन, हिंदुस्तान सहाफ़ियों के लिए बहुत ही ख़तरनाक मुल्क करार दिया जा चुका है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम CPJ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में मुक़य्यद सहाफ़ियों की तादाद में नुमायाँ इजाफा हुआ। दुनिया भर में 293 सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया गया, जबकि 24 सहाफ़ी हलाक किए गए।
न्यूयॉर्क में कायम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने जुमेरात को कहा कि अपनी सहाफती जिम्मेदारियों की वजह से जेलों में बंद किए जाने वाले सहाफियों की तादाद में सन 2021 के दौरान रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसके अलावा दुनिया भर में इसी साल कम से कम 24 सहाफ़ी अपनी काम की वजह से हलाक किए गए हैं। मुक़य्यद या मकतूल सहाफ़ियों के बारे में CPJ की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर रवां साल 2093 सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया गया। इन 293 सहाफ़ियों में सबसे ज़्यादा यानी 1/4 सहाफ़ियों को चीन और म्यांमार में गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मुतासिरा सहाफ़ियों की तादाद में इजाफा हुआ। सन 2020 और 280 सहाफ़ियों को जेल में बंद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुक़य्यद सहाफ़ियों की ताज़ा से पता चलता है कि दुनिया भर में आज़ादाना रिपोर्टिंग के हवाले से अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है। चीन के अलावा चीन ने भी सहाफ़ियों को जेल भेजने में सर फहरिस्त है। और भी ममालिक शामिल होते हैं, इसमें भारत और मैक्सिको, ये दोनों ममालिक जो है सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल कर दिए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो इंटॉलरेंस और टॉलरेंस की गुफ्तगू होती है, सच और झूठ के दरमियान में कोई बयान करने की कोशिश करता है तो उससे किस तरह से जो है डराने और धमकाने की कोशिश होती है। और भारत को सर फहरिस्त ममालिक में रखने से वाज़ेह और साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो है सच्चाई के लिए बोलने वाले के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की जाती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, तुर्क नज़ाद जर्मन वज़ीर के साइकिल में जाने का मंजर इस वक्त कैद हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त एक वीडियो आपको चलेगी। यहाँ पर जर्मनी की नई हुकूमत की काबीना का पहला इजलास होने जा रहा है और इसमें शिरकत के लिए वज़रा लग्जरी गाड़ियों में आए, लेकिन तुर्क नज़ार जर्मन वज़ीर जेम ओज़दमीर काबीना इजलास में शिरकत के लिए बाइसिकल पर ही चांसलर ऑफिस पहुँचे तो ये मंजर वहाँ के मकामी लोगों ने कैद करके वायरल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी अभी जो है जर्मन में नई जो है हुकूमत बनी है, उसके चलते ये पहला इजलास है। उस पहले इजलास में शिरकत के लिए ये साइकिल का इस्तेमाल किया था तुर्क नज़ाद जर्मन वज़ीर ने। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको ले चलूँ हिंदुत्व के ठग किस तरह फिर से आज जुमा के दिन जो है जहाँ नमाज की अदायगी होती है वहाँ पहुँच गए हैं रुकावटें डालने के लिए। जुमा की नमाज की अदायगी के लिए मुसलमान बहुत कम पहुंचते हैं, ये रुकावटें डालने वाले हमारे गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। लगता यह है कि जो इनको कलामा पढ़ा करके नमाज में ही खड़ा कर देना चाहिए। ये कहते हुए किसी ने जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए तबसरा कर दिया है कि वो नौजवानों गैर भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए आ रहे हैं, आप कहाँ हो, आप भी पहुँच जाओ। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में कहा था, लेकिन ये ठग हिंदुत्व के लोग जो है अलग अलग नारों के साथ नमाज़ों में रुकावटें डालने के लिए किस तरह से जो है नमाज जुमा से पहले ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं गुड़गांव में, उसका मंजर आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगा रहे हैं जो उसके आदी बन चुके हैं नारों के, नमाज को रोकने के लिए। बहरकैफ देखना यह है कि अभी मज़ीद वीडियोस यहाँ से नहीं आए कि किस तरह की रुकावटें यहाँ डालने की कोशिश हो, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज की अदायगी से पहले अगर ये लोग पहुँच गए तो किस तरह का हंगामा खड़ा कर सकते हैं। बहरकैफ पुलिस यहाँ की सिक्योरिटी फराहम कर रही है मुसलमानों को, पूरी तरह से अमन के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए रास्ते भी हमवार कर रही है पुलिस। लेकिन ये जो आदी बन चुके हैं दहशत फैलाने की, वहशत फैलाने की, वो लोग अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, बल्कि पुलिस को इन लोगों की जो है निशानदेही करके जिस तरह अमन माहौल में भंग डालने के लिए अलग से कानून है, उस कानून के तहत सीधे जेल भेजना चाहिए। ये मुतालबे कर रहे हैं सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद। बकाया नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।